नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय एकता के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी। बीएड के फर्स्ट ईयर का आपका सेकंड पेपर है फिलोसफी, तो उसमें आपका अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमें एकता के बारे में पता है। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एकता क्या होती है। मतलब जब एक हो जाना, ठीक है, मजबूती होना, एक हो जाना। जब कुछ चीज़ें अलग अलग बिखरी हुई होती है, उन सब चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है, हम कहते हैं कि हाँ, इनमें एकता है। ठीक है, दो व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है, चार व्यक्ति है, अगर वो एक साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, इनमें एकता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर राष्ट्रीय एकता में आती है, नेशनल इंटीग्रेशन में आती है, कि जब हम मैं की भावना को ख़त्म करके और हम की भावना पे आ जाते हैं। मतलब जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, तो वो हमारी एकता कहलाती है, इंटीग्रेशन कहलाती है। और ये जब एकता हम राष्ट्रीय लेवल पर करते हैं, नेशनल लेवल पर करते हैं, जब हम अपने देश के हित के लिए एक हो जाते हैं, देश के हित के लिए हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, दूसरों के हित के बारे में काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना सुख या अपना दुख को सोचे बगैर हम सबके साथ खड़े हुए होते हैं, देश के साथ खड़े हुए होते हैं, तो वो होता है हमारा राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति में हम की भावना आ जाए, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचे, तो हम कहते हैं कि हाँ, राष्ट्र में एकता है। पूरे राष्ट्र के जो लोग हैं, पूरे देश के जो लोग हैं, वो आपस में एक है। ठीक है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हर एक व्यक्ति एक साथ खड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति, यानी कि वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संस्कृति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी रंग रूप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, सभी भिन्नता होने के बावजूद भी वो व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनाओं से जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है, एकजुट है। उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। अभी जो राष्ट्रीय एकता होती है, ये दो तरीके की होती है। ठीक है, राष्ट्रीयता जिसको हम कहते हैं वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है संकीर्ण राष्ट्रीयता, एक होती है उदार राष्ट्रीयता। संकीर्ण राष्ट्रीयता यानी कि नैरो नेशनलिटी। इसमें क्या होता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा देश है, सिर्फ हम इसके बारे में सोचेंगे, दूसरा जाए भाड़ में। ठीक है, और वो होती है नैरो नेशनलिटी। एक होती है उदार राष्ट्रीयता, जब हम अपने देश के बारे में तो सोचते ही सोचते हैं, अगर हमें कहीं लगता है कि दूसरे देश के बारे में भी हम जो है उदार भावना रखते हैं, उसको हम कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, जब तक कोशिश रहती है हमारी कि भाई हम भी खुश हैं, दूसरा भी खुश रहे, वो होती है हमारी उदार राष्ट्रीयता या लिबरल नेशनलिज्म। अब ये आती है कि भारत में, हमारे इंडिया में राष्ट्रीय एकता की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, क्या नेसेसिटी है नेशनल इंटीग्रेशन की हमारे इंडिया में। तो राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, देखिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, उसके लोगों में आपस में एकता होनी चाहिए, ताकि वो राष्ट्र जो है, जो वो देश है, वो एग्जिस्ट कर सके। अगर देश के, किसी भी देश के जो लोग हैं वो आपस में एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तो उस देश को चोट पहुंचाना, उस देश को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ठीक है, अगर देश में एकता नहीं है, देश के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, किसी के सुख के साथ, दुख के साथ, अपने देश के साथ उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उस देश को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारा नेशन है, ये बना रहे, ठीक है, ये एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र में एकता की भावना होनी चाहिए सभी व्यक्तियों में, विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन करने के लिए। यानी कि कुछ ऐसे हमारे तत्व होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं, देश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत होती है। क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त करने के लिए अक्सर क्या देखा जाता है कि जो हम देश है, वो भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपनी बोली है, अपने धर्म के लोग हैं। तो वो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो है पूरे राष्ट्र के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, या अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, अपने राज्य के बारे में सोचते हैं। तो वो संकीर्णता को ख़त्म करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राष्ट्र के विकास करने के लिए, ठीक है, जो हमारा नेशन है उसको उसकी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, उसको
स्टैंडर्ड उसको हाई करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत पड़ती है। अब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, फैक्टर हैं जो कि किसी भी राष्ट्रीय एकता में बाधक होते हैं, मुश्किलें खड़ा करते हैं। पहले है राष्ट्र की भेदभावपूर्ण नीति। देखिए, नेशंस की कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो डिस्क्रिमिनेट करती है, जो लोगों में आपस में एक दूसरे में भेदभाव दिखाती है। तो कहीं ना कहीं उन पॉलिसीज की वजह से लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति गलत भावना उत्पन्न होती है और जो राष्ट्रीय एकता की भावना होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है जिसकी वजह से जो लोगों में राष्ट्रीय एकता है वो खत्म होती जा रही है। वोट की राजनीति आजकल ज़्यादा चल रही है, वोट पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही है। वोट के लिए जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे लोगों के खिलाफ उनको भड़काते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो काम होता है कि वोट मिलने चाहिए, हमें सरकार में आना है, बात खत्म। लोग जनता जाए भाड़ में, चाहे वो कोई भी हो। भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, इन सभी को खत्म करने के लिए, या ये सभी वो चीज़ें हैं जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। उदार शिक्षा का अभाव, जो एजुकेशन हमारी वो लिबरल नहीं, कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी जो ये भेदभाव होते हैं, पार्शियलिटी होती है, ये देखी जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण माना जा सकता है। अब ये बात आती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये जो तत्व हैं खत्म हो सकते हैं, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जा सके। तो जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं राष्ट्रीय एकता को, उनको कम करने की कोशिश करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, जातिवाद को, भाषावाद को, सांप्रदायिकता को खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, राज्य में जो भेदभावपूर्ण नीति है, जो पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसी है, उनको खत्म किया जाए। वोट के लिए जो वर्ग भेद करते हैं उस पॉलिटिक्स का खत्म होना चाहिए। ठीक है, सही शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कुछ निवारक तत्व हैं, प्रिवेंटिव एलिमेंट्स है जिससे हम नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय एकता को विकसित करने हेतु शैक्षिक कार्यक्रम। हाल ही में या कभी भी कौन कौन सा हम एजुकेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे कि हम अपने नेशनल इंटीग्रेशन की जो फीलिंग होती है उसको बच्चों में डेवलप कर सकें। शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए, हमारी जो टीचिंग मेथड है उनको इम्प्रूव करना चाहिए, बुक्स में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो सोशल फेस्टिवल्स हों और चाहे नेशनल फेस्टिवल हों, उनको मनाना चाहिए ताकि बच्चों में जो है आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ सके। ठीक है, राष्ट्रीय नेता जो होते हैं उनके जन्मदिन मनाए जाए ताकि लोगों को, बच्चों को उनके बारे में पता चल सके, उनके बलिदान के बारे में पता चल सके। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाना चाहिए, इसमें बच्चों में आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि बच्चे जो है आपस में प्रेम के साथ, आपस में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्शियलिटी के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके। तो ये कहने के लिए एक छोटा सा टॉपिक था नेशनल इंटीग्रेशन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे ये हेड, ये आपके पॉइंट है, अगर आपको लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, इनको आप हेडिंग बनाकर इनको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपका शॉर्ट आंसर में है तो आप चाहे तो पॉइंट डालकर छोड़ सकते हैं और चाहे इनका नॉर्मली एक पॉइंट लिख सकते हैं बिना हेडिंग के। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस आंसर को कितना बड़ा कितना छोटा बनाते हैं। आपको टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।